इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशंस की सहायता से मकान संपत्ति से आय की गणना करने का अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जो प्रेजेंट इलस्ट्रेशन है, मिस्टर वाई इज ओनर ऑफ ए बिग हाउस whose municipal valuation, fair rent and standard rent are 96,000, 1,26,000 and 1,08,000 respectively per annum। मकान है जिसका वैल्यूएशन दिया है, एक बड़े मकान का मालिक है वाई, जिसका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 96,000 है, फेयर रेंट 1,26,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 1,08,000 है। जो मकान संपत्ति का जो वैल्यूएशन करते हैं अपन, उसमें जो पहला स्टेप है, उस पहले स्टेप में म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों को कंपेयर करते हैं और जो ज़्यादा होता है उसका सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 96,000 है और फेयर रेंट कितना है, 1,26,000। दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, 1,26,000, तो 1,26,000 का सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं और दोनों में से जो कम हो उसको लेते हैं। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 1,08,000। चूंकि 1,26,000 और 1,08,000 में 1,08,000 कम है, तो 1,08,000 का सिलेक्शन करेंगे। इसको एक्सपेक्टेड रेंट का नाम देते हैं। अब आगे देखिए, इसमें 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस इज लेट आउट टू ए टेनेंट एट 3,200 पर मंथ फॉर रेजिडेंशियल पर्पज and the remaining 2/3 portion is occupied by him for his own residence। ये जो मकान है, इसमें से एक तिहाई भाग 3,200 रुपये प्रति माह किराए पर दिया हुआ है, 3,200 रुपये प्रति माह किराए पर दिया हुआ है, और बाकी 2/3 भाग खुद के रहने के लिए उपयोग में करदाता कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो मकान का वैल्यूएशन है वो दो पार्ट में किया जाएगा, एक लेट आउट हाउस का और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का। अब लेट आउट में अपन ने अभी जैसे देखा था, जो 96,000 और 1,26,000 म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट था, इनका कंपेयर करेंगे तो 1/3 करके करेंगे, यानी 96 का 1/3 और 1,26,000 का 1/3। तो उसमें से जो सिलेक्शन वही होना है, फेयर रेंट 1/3 ज़्यादा होगा, उसको अपन स्टैंडर्ड रेंट का भी 1/3 ही करेंगे, एक तिहाई करेंगे और कंपेयर करके एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेंगे। 2/3 भाग का चूंकि खुद के उसमें निवास में प्रयुक्त कर रहा है, तो उसकी एनुअल वैल्यू नील लेंगे, केवल हाउसिंग लोन की छूट देते हैं, उसमें केवल हाउसिंग लोन की छूट देते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस स्टार्टेड इन जून 2012 एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मई 2015। जून 12 में चालू हुआ कंस्ट्रक्शन और 31 मई को कंप्लीट हो गया। म्यूनिसिपल टैक्सेस 7,200 ड्यूरिंग द ईयर। म्यूनिसिपल टैक्सेस में 7,200 रुपये को भी अपन 1/3 और 2/3 में बांट देंगे। 1/3 वाले की छूट मिल जाएगी लेट आउट पोर्शन वाले में, और जो 2/3 है उसमें कोई छूट नहीं मिल पाएगी, ओनर को छूट इसकी नहीं मिल पाएगी। He had taken loan of 1 lakh on 1st July 2012 for construction of this house. The loan has not yet been paid back and interest at the rate of 12% per annum is payable on it. जो लोन है उसका अभी तक रीपेमेंट नहीं किया गया। 12% की दर से 1 लाख का लोन लिया 1 जुलाई 2012 को। देखिए, इस लोन के संबंध में दो तरह की इंटरेस्ट अपन छूट देते हैं, एक रेवेन्यू इंटरेस्ट की और एक कैपिटल इंटरेस्ट की। यहाँ रेवेन्यू इंटरेस्ट चूंकि पूरी साल में 12% की दर से 1 लाख का 12,000 इंटरेस्ट हो जाएगा। 12% अगर कैलकुलेट करें पूरे साल का, 12 महीने का, तो 12,000 हो जाएगा 1 लाख का। तो 12,000 रेवेन्यू इंटरेस्ट है जिसकी गत वर्ष में छूट मिलती है पूरी की। तो 12,000 तो ये हो गया क्वालिफाइंग अमाउंट। अब कैपिटल नेचर वाला, अब जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार होता है उससे तुरंत पहले की 31 मार्च तक का ब्याज कैपिटल नेचर का ब्याज माना जाता है। ये मकान कब बनकर तैयार हुआ है, ये 31 मई 2015 को बनकर तैयार हुआ है। वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मई 2015। तो इससे तुरंत पहले की 31 मार्च कौन सी आई, 31 मार्च 2015। 31 मार्च
2015, 2000 इससे तुरंत पहले की 31 मार्च 2015 आई। तो 31 मार्च 2015 तक इस लोन पर जितना भी ब्याज बनता है उसकी 5 किस्तों में अपन छूट देंगे। अब 31 मार्च से 2015 तक कितना ब्याज बनेगा? कब लिया है लोन? 1 जुलाई 12 को, यानी जुलाई 12 में लिया है, 1 जुलाई को लिया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने तो 2012 के हो गए। 6 महीने तो 2012 के, और 2013 के पूरे 12 महीने हो जाएंगे, 2014 के भी पूरे 12 महीने हो जाएंगे। तो 6 + 12 + 12, और 2015 के जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि 31 मार्च 15 तक ही लेना अपने को, तो 3 महीने वो हो जाएंगे। तो 6 + 12 18 + 12 30 + 3 33 महीने हो गए, 33 मंथ्स हो गए टोटल। 1 जुलाई 2012 से 31 मार्च 2015 तक 33 महीने हो गए, 33 मंथ्स हो गए। अब 33 मंथ्स हो गए तो उसका 12% की रेट से, पर एनम की रेट से अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख का 12% लेंगे और 33/12 करेंगे, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा 33,000, 33,000 आ जाएगा। 33,000 की अपन 5 किस्तों में छूट देंगे। तो एक किस्त कितनी होगी? 5 का भाग देंगे तो 33,000 का मतलब 6,600 रुपये की किस्त आ जाएगी। 6,600 रुपये की किस्त सालाना हो जाएगी। पहली किस्त कब मिलेगी इसको? पहली किस्त जिस साल मकान बनकर तैयार हुआ है, यानी 2015 और 16 में, 2015-16 में पहले गत वर्ष में मिल जाएगी। 15-16 में पहली मिली, 16-17 में दूसरी मिली, 17-18 में तीसरी मिली, 18-19 में चौथी मिली, और 19-20 में 5वीं मिलेगी, यानी कि 5वीं किस्त इसकी है। तो अभी अपन छूट इसकी देंगे। तो कैपिटल नेचर का 6,600 इंटरेस्ट हो गया, और रेवेन्यू नेचर का 12,000 हो गया। 12 और 6 18,600 का इंटरेस्ट हो जाएगा। 18,600 का इंटरेस्ट होगा, उसको अपन दो जगह डिवाइड करेंगे। एक तो लेट आउट के लिए, लेट आउट का 1/3 हो जाएगा, और सेल्फ ऑक्यूपाइड का 2/3 हो जाएगा। 2/3 और 1/3 दो जगह इस प्रकार डिवाइड कर देंगे इस रेंट को, सॉरी इंटरेस्ट को, और दोनों को अलग अलग दोनों जगह छूट देंगे। अब इसने आगे लिखा है, द टेनेंट वेकेटेड द हाउस ऑन 31 जनवरी 2020। टेनेंट ने 31 जनवरी 2020 को मकान खाली कर दिया, एंड आफ्टर दैट इट वाज नॉट लेट आउट। उसके बाद ये खाली रहा है, तो 2 महीने की वैकेंसी अलाउंस भी अपने को देना पड़ेगा। 2 महीने चूंकि ये खाली रह गया, 31 जनवरी 2020 को ही खाली कर दिया इसने, तो 20 फरवरी 20 और मार्च 2020 दोनों का अपन 2 महीने की वैकेंसी अलाउंस देंगे। 2 months रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर 1920 कुड नॉट बी रियलाइज ड्यू टू डेथ ऑफ टेनेंट, यानी टेनेंट की डेथ हो गई तो उसके कारण दो महीने का रेंट रियलाइज नहीं हो पाया, तो इसकी भी अपन छूट देंगे, पर ये रेंट रिसीवेबल की कैलकुलेशन में देंगे। अब देखिए इसका वैल्यूएशन करेंगे, तो अपन ने वही जो 96 का 1/3 लेंगे तो 32,000 आ जाएगा, लेट आउट की करेंगे तो, और 1,26,000 का 42,000 आ जाएगा। 1/3 कितना आ जाएगा? 42,000। तो 32,000 और 42,000 में से जो ज़्यादा है उसको सिलेक्शन कर लेंगे, तो 42,000 कर लेंगे। फिर उसकी कंपेयर करेंगे 1/3 ऑफ 1,08,000, तो वो आएगा 36,000। 36 तो 36 और 42 में 36 का सिलेक्शन कर लेंगे, एक्सपेक्टेड रेट 36 हो जाएगा। अब टेनेंट से जो किराया प्राप्त हो रहा है, रेंट रिसीवेबल की कैलकुलेशन करेंगे, तो 3,200 इंटू 12 करेंगे। 12 महीने का है, चूंकि 12 महीने का 3200 इंटू 12 कर देंगे। उसमें से 2 महीने का रियलाइज नहीं हुआ उसको घटा देंगे, तो कुल मिलाकर जो आएगा वो 10 महीने का आएगा, यानी कि 32,000 का अमाउंट ये आएगा। अपन ने एक्सपेक्टेड रेंट अपन ने निकाला था 36,000, तो 36 और 32 दोनों कंपेयर करेंगे, तो अपन सिलेक्शन कर लेंगे 36,000 का। 36,000 में फिर वैकेंसी अलाउंस देंगे 2 महीने का 6,400 का,
और उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स घटाएंगे और उसके बाद जो एनुअल वैल्यू आएगी उसमें 30% की छूट देंगे, NAV का वैधानिक कटौती, और इंटरेस्ट ऑन लोन का 1/3 घटाएंगे, तो ये लेट आउट हाउस की हो जाएगी। देखिए आगे कैलकुलेशन है, अपन उनको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ कैलकुलेशन में हमने वो गत वर्ष के लिए आयगत ब्याज वो अपन ने कैलकुलेट किया था 1 लाख का 12%, 12,000 कर दिया, और जो पूंजीगत ब्याज था 1 लाख का 12% की रेट से 33 मंथ्स का निकाला इसने, तो 33,000 आ गया। 33,000 का 1/5 किया तो 6,600 आ गया, टोटल ब्याज हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया 18,600, 18,600। अब चूंकि 1/3 बांटना है तो नगर पालिका वैल्यू को देखो 96,000 को 32,000 में ले लिया, फेयर रेंट को 42,000 ले लिया 1/3, और स्टैंडर्ड रेंट को 36,000। तो पहले अपन कंपेयर करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, 42,000 का सिलेक्शन हो जाएगा, 42 और 36 का कंपेयर करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। अब नगर पालिका म्यूनिसिपल टैक्सेज हैं वो भी 7,200 है, 1/3 आ गया 2,400 एंड 4,800। इंटरेस्ट ऑन लोन जो अपन ने कैलकुलेट किया था 18,600, उसको भी 1/3 और 2/3 में बांट कर दोनों की छूट दे देंगे। यहाँ देखिए कंप्यूटेशन हाउस प्रॉपर्टी का किया है, वही सेम प्रोसीजर अपन ने अपनाया, 32,000 और 32,000 और 42,000 का कंपैरिजन किया, 42,000 सिलेक्शन किया, विच एवर इज मोर ऑफ ए एंड बी, उसमें स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर किया तो वो 36,000 आया, तो कंपेयर करने के बाद एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज लेस ऑफ सी एंड डी, वो 36,000 आया। एनुअल रेंट अपन ने 3,200 इंटू 12 किया, और इसमें से अनरियलाइज्ड रेंट 3,200 टू 2 अपन ने घटा दिया, तो इसके बाद 32,000 रहा। देखिए एक्सपेक्टेड रेंट 36,000 है, एनुअल रेंट या रेंट रिसीवेबल अपने को 32,000 आ रहा है, दोनों में से जो ज़्यादा होता है विच एवर इज मोर ऑफ ई एंड एफ, 36,000 सिलेक्ट कर लिया। चूंकि 2 महीने खाली रहा तो वैकेंसी अलाउंस 2 महीने का 32,000 इंटू 2 6,400 की छूट देती, ग्रोस एनुअल वैल्यू 29,600 आ गई। ये अपन ने बार बार यही प्रैक्टिस किया, इसको याद रखना आपको, पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फिर रेंट, उनमें से जो ज़्यादा है स्टैंडर्ड रेंट का कंपेयर करेंगे, उनमें से 2 कम है उसको लेंगे, उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट या एनुअल रेंट या रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल उसके साथ कंपेयर करेंगे, जो ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट में अनरियलाइज्ड रेंट को घटा देंगे पहले ही, और उसके बाद वैकेंसी पीरियड की छूट देंगे, वैकेंसी अलाउंस देंगे, और ये वैल्यू होगी ग्रोस एनुअल वैल्यू। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स देखिए 7,200 का 1/3 घटाया तो 2,400, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू 27,200 आएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया, स्टेचुरी डिडक्शन अपन ने 30% NAV का दिया तो 8,160 आ गए। इंटरेस्ट ऑन लोन 1/3 दे दिया अपन ने 6,200 इसको यहाँ पे, तो टोटल डिडक्शन 14,360, और वैल्यू लेट आउट हाउस की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 12,840 आ गई। सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन जो 2/3 है उसकी नेट एनुअल वैल्यू अपन डायरेक्ट ही नील लेते हैं, यानी कि यहाँ तक की कैलकुलेशन अपनी नेट एनुअल वैल्यू तक कैलकुलेशन है वो नहीं करते और अपन सीधा उसको नील लेते हैं। उसके बाद केवल एक छूट देते हैं अपन, केवल जो छूट देते हैं वो इंटरेस्ट की देते हैं, तो इंटरेस्ट की छूट जो देंगे वो चूंकि 2/3 अमाउंट की देंगे तो 12,400 की छूट दे दी, तो उतनी इनकम को नेगेटिव कर देंगे 12,400। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है लेट आउट पोर्शन से 12,840 की इनकम हुई, और लेट सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन से माइनस में 12,400 हुआ, तो जो नेट इनकम है वो 440 की हुई। इस प्रकार से गणना को अपन आज समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को नियम मालूम होने चाहिए, किस तरह से अपन कैलकुलेशन करेंगे, वो मेथड प्रोसीजर अपने को याद होना चाहिए, और उसके बाद अपन अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट हो जाएगी कि कितना टैक्सेबल है। थैंक यू।